गांव में रहने वाला एक नौजवान लड़का पुरानी बुरी आदतों को ना भूल पाने और एक ही चीज के बारे में बार बार सोचने की आदत से परेशान था। अगर उसे कोई कुछ कह देता या उसके साथ थोड़ा सा भी गलत हो जाता तो बस उसी एक घटना के बारे में सोचता रहता। पूरा दिन उसी बात को अपने दिमाग में दोहराता रहता। वही घटना उसके दिमाग में हर समय घूमती रहती। फिर या तो अपने साथ हुई बुरी घटना के लिए अपनी किस्मत और भगवान को कोसता रहता या अपने मन में उस इंसान से बदला लेने के बारे में सोचता रहता जिसने उसे कुछ कह दिया था या उसके साथ थोड़ा सा भी गलत किया था। अपनी इस ज्यादा सोचने की आदत की वजह से ना तो उसके लोगों के साथ अच्छे रिश्ते थे, ना ही वो किसी काम को अच्छे से कर पाता था। वो हर समय तनाव और मानसिक अशांति में रहता था। उसकी ऐसी हालत देखकर उसके एक मित्र ने उसे सलाह दी, यहाँ पास के एक बौद्ध मठ में एक ज़ेन मास्टर रहते हैं, तुम उनके पास जाओ, शायद वही तुम्हारी मानसिक समस्या का समाधान बता पाए। वो नौजवान लड़का ज़ेन मास्टर के पास जाता है और अपनी समस्या उन्हें बताता है कि कैसे वो एक घटना के बारे में बार बार सोचता रहता है और पुरानी बुरी बातों और यादों को भूल नहीं पाता है। ज़ेन मास्टर उसकी सारी बातें शांत होकर सुनते रहे। कुछ देर तक उन्होंने कुछ नहीं कहा, फिर मुस्कुराते हुए बोले, कल सुबह सूरज निकलने से पहले नदी के किनारे मिलना। अगली सुबह वो लड़का समय से पहले ही नदी किनारे पहुंच गया। चारों तरफ हल्का कोहरा था। नदी का पानी बिल्कुल शांत था। कुछ देर बाद ज़ेन मास्टर वहां आए। उनके हाथ में एक छोटा सा कपड़े का थैला था। उन्होंने थैले में से एक मुट्ठी नमक निकाला और लड़के से बोले, इसे इस गिलास पानी में डालो। लड़के ने वैसा ही किया। ज़ेन मास्टर बोले, अब इसे पीकर बताओ कैसा स्वाद है। लड़के ने एक घूंट लिया और तुरंत मुंह बिगाड़कर बोला, बहुत कड़वा। ज़ेन मास्टर शांत रहे। फिर उन्होंने उसी थैले से एक और मुट्ठी नमक निकाला और इस बार उसे नदी में डाल दिया। उन्होंने लड़के से कहा, अब नदी का पानी पीकर देखो। लड़के ने नदी का पानी हाथ में लिया और पिया। कैसा स्वाद है? मास्टर ने पूछा। लड़का बोला, सामान्य, बिल्कुल ठीक। ज़ेन मास्टर मुस्कुराए और बोले, जीवन के दुख भी नमक की तरह होते हैं, न कम होते हैं न ज्यादा, लेकिन तुम्हारा मन कितना बड़ा है ये तय करता है कि दर्द तुम्हें कितना कड़वा लगेगा। लड़का ध्यान से उनकी बातें सुन रहा था। मास्टर आगे बोले, जब तुम्हारा मन केवल एक छोटे गिलास जितना होता है तब छोटी सी बुरी बात भी तुम्हें अंदर से जहरीली लगती है, लेकिन जब तुम अपने मन को नदी जितना विशाल बना लेते हो तब वही दुख तुम्हें तोड़ नहीं पाता। लड़के ने पूछा, लेकिन मैं अपने मन को बड़ा कैसे बनाऊं? मेरे दिमाग में पुरानी बातें अपने आप घूमती रहती हैं। ज़ेन मास्टर धीरे धीरे नदी किनारे चलते हुए बोले, क्योंकि तुम हर घटना को पकड़ कर बैठ जाते हो। तुम्हारा मन बीती हुई बातों का कैदी बन चुका है। उन्होंने जमीन से एक जलता हुआ कोयला उठाने का अभिनय किया और बोले, क्रोध और बदले की भावना उस जलते हुए कोयले की तरह है जिसे तुम किसी और पर फेंकना चाहते हो, लेकिन सबसे पहले वही कोयला तुम्हारे हाथ को जलाता है। लड़का चुप हो गया। ज़ेन मास्टर बोले, जिस इंसान ने तुम्हें दुख दिया हो सकता है वो अब आराम से अपनी जिंदगी जी रहा हो, लेकिन तुम हर दिन उसी घटना को याद करके खुद को सजा दे रहे हो। ये शब्द सीधे लड़के के दिल में उतर गए। मास्टर ने आगे कहा, दिमाग का काम है सोचना, लेकिन बुद्धिमान इंसान हर विचार को सच मानकर उसके पीछे नहीं भागता। आसमान में बादल आते हैं और चले जाते हैं, क्या आसमान हर बादल को पकड़कर रखता है? लड़के ने धीरे से कहा, नहीं। ठीक वैसे ही, मास्टर बोले, विचार भी आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन तुम उन्हें पकड़ लेते हो और फिर वही विचार तुम्हारी शांति छीन लेते हैं। लड़का पहली बार अपनी गलती समझ रहा था। ज़ेन मास्टर ने उसे नदी के शांत पानी की ओर देखने को कहा और बोले, जब पानी हिलता है तब उसमें तुम्हारा चेहरा साफ नहीं दिखता, लेकिन जब पानी शांत होता है तब सब कुछ स्पष्ट दिखाई देता है। तुम्हारा मन भी ऐसा ही है। हर समय चिंता, गुस्सा और पुरानी बातों से भरा मन सही निर्णय नहीं ले सकता। लड़के की आंखें नम हो गईं। उसने पूछा, तो मुझे क्या करना चाहिए? ज़ेन मास्टर मुस्कुराए और बोले, 3 बातें याद रखो। पहली,
हर बात पर प्रतिक्रिया मत दो। कुछ चीजों को जाने देना ही सबसे बड़ी ताकत होती है। दूसरी, अपने मन को खाली समय मत दो। खाली दिमाग पुरानी यादों का घर बन जाता है। और तीसरी बात, मास्टर कुछ पल रुके और बोले, जिस दिन तुमने खुद पर नियंत्रण करना सीख लिया, उस दिन कोई भी इंसान तुम्हारी शांति नहीं छीन पाएगा। सूरज अब धीरे धीरे निकल रहा था। नदी का पानी सुनहरा दिखाई देने लगा था। उस लड़के के चेहरे पर भी पहली बार शांति दिखाई दे रही थी। उसने ज़ेन मास्टर के सामने सिर झुकाया। उस दिन के बाद उसने धीरे धीरे पुरानी बातों को पकड़कर रखना छोड़ दिया। अब जब भी कोई बुरी याद उसके मन में आती, वो खुद से सिर्फ एक बात कहता, मैं गिलास नहीं, नदी बनूंगा। और सच यही है, जीवन में दुख आना बंद नहीं होंगे। लोग तुम्हें गलत समझेंगे, चोट पहुंचाएंगे, तुम्हारा अपमान भी करेंगे, लेकिन असली ताकत इस बात में नहीं है कि तुम कितना बदला ले सकते हो, बल्कि इस बात में है कि तुम अपने मन को कितना शांत रख सकते हो। क्योंकि जिस इंसान ने अपने मन को जीत लिया, उसे दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और इससे कुछ सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि ऐसी ही दमदार और जिंदगी बदल देने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखो।